हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी क्या होता है? सेट मतलब क्या होता है? हमारा समुच्चय, समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी मतलब समुच्चय सिद्धांत क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब सुपरिभाषित समूह या संग्रह। ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित एवं समूह या संग्रह को। वेल डिफाइंड क्या होता है, आगे देखेंगे। वेल डिफाइंड द एलिमेंट आर डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। जो एलिमेंट हो डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो डिफिनिट क्या होता है? डिफिनिट डिफिनिट मीन्स दैट देयर इज नो डाउटफुलनेस इन सेइंग दैट ए गिवन एलिमेंट इज नंबर और नॉट। तो डिफिनिट मतलब होता है कोई डाउट ना हो, डाउट क्लियर होना चाहिए। जैसे हिंदी में देखेंगे, सुनिश्चित होने का अर्थ। इसका अर्थ है कि हम बता सकें अमुक अवयव समूह में है अथवा नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय सुपरिभाषित है क्योंकि इसके अवयव कौन कौन है? 1 2 3 4 5 है। 6 7 8 इसके अवयव नहीं है क्योंकि प्रथम 5 धन संख्याओं को बोला है। प्रथम 5 धन संख्याएं 5 तक हैं, 6 7 इसके अवयव नहीं है, तो इसके अवयव नहीं होंगे। तो यह परिभाषित है। जैसे आपको बोल दिया जाए, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समुच्चय? क्योंकि किसी कक्षा में, क्योंकि कोई छात्र अच्छा है कि नहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। कोई छात्र अच्छा है कि नहीं आप इसे स्पष्ट नहीं कर सकते। तो अच्छा होने का गुण क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। तो अच्छे अच्छे छात्रों का समूह क्या है? समुच्चय नहीं हो, क्योंकि अच्छा होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है। जो सुपरिभाषित होगा वही ही हमारा समुच्चय होगा। अब डिस्टिंक्ट क्या कहता है? डिस्टिंक्ट क्या कहता है? डिस्टिंक्ट मीन दैट नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, यदि किसी समूह के अवयव ए बी 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 हैं तो स्पष्ट है कि दोनों ए तथा तीनों बी बी में सुस्पष्टता नहीं, क्योंकि ये रिपीटेड है। अतः यह समूह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय कब होगा? स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक अवयव को एक बार है, जैसे 2 बार ए दिया हो एक बार ए लिखना है, 3 बार बी दिया हो तो एक ही बार बी लिखना है, जैसे पर्याप्त होगा। इस प्रकार समुच्चय ए बी एक ही बार ए और एक ही बार बी लिखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। तो यह समुच्चय होगा। आप समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? नोट, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैसे डिनोट करते हैं? जनरली कैपिटल लेटर्स में, ए बी सी। आगे है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 2 वेज। 2 तरीकों से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पहला मेथड है हमारा रोस्टर मेथड, टैबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिटेन इन द ब्रांचेस। इसमें क्या करते हैं? सभी एलिमेंट को हम ब्रांचेस में लिखते हैं। द एलिमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम, कॉमा से इसमें एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे रोस्टर मेथड का। जैसे दिया हुआ पहला, यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम ब्रांचेस में लिख देंगे। ये हमारा ब्रांचेस 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5।
जैसे अगला है W, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं? जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो ये ब्रांचेस के अंदर हम इसको दर्शाएंगे, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा हमारा? रोस्टर मेथड, टेबलिंग मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो ये है एग्जांपल। जैसे P, सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम अभाज्य संख्या। P बराबर, अब ब्रांचेस में हमको दिखाना पड़ेगा अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 30, ये अभाज्य संख्या है। चौथा एग्जांपल है I, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक में प्लस वाली संख्या भी होती है, माइनस भी होती है, जीरो के साथ। तो इनफाइनाइट -2 -1 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? विल्डर फॉर्म, द रूल मेथड। ये क्या कहता है? इन दिस फॉर्म वी स्पेसिफाई द डिफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसका मतलब है जो डिफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट होता है उसको हम सेट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। कैसे? इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये कोई ए है वो सेट है किसका? ऑल प्राइम नंबर। वी यूज ए लेटर यूजली एक्स, एक्स के यूज करके हम टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? किसमें? बिल्डर फॉर्म में। देखिए यहाँ पे एक्स सच डेट करेंगे। एक्स क्या है? प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर। तो एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स की जगह प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लेंगे तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स बराबर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 7 लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, एन एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। बिल्डर फार्म को हम किस फार्म में ला रहे हैं? रोस्टर फार्म में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये हमारा नेचुरल नंबर एंशनांक। इसे ब्रांचेस में इसे भी लिखते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है? सेट के प्रकार, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। इसमें क्या होता है? ए सेट हैव नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से, या इसको ओनली ब्रांचेस में, इसको ओनली ब्रांचेस में दिखाएंगे। जैसे सिंगलटन सेट क्या होता है? अगला है सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। इसमें क्या होता है? ओनली वन एलिमेंट रहे। इस सेट में ओनली वन एलिमेंट रहे। जैसे ब्रांचेस के अंदर जीरो, ये जीरो हमारा नल सेट नहीं है, यह सिंगलटन सेट है। ब्रांचेस के अंदर ए, ब्रांचेस के अंदर बी, ये सब हमारा सिंगलटन एलिमेंट है। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है ए सेट ए जो होगा सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट, इफ ऑल एलिमेंट जो ए के सभी एलिमेंट बी में हो, तो जो हो इस एक सबसेट होगा किसका? बी का। ये सबसेट का चिन्ह होगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ए बराबर हमको दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 बी में होने चाहिए। बी में 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो क्या ए क्या हो जाएगा? ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी नॉट सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। अभी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम बस इतना ही बताएंगे आप लोगों को। तो आज हमने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट के साथ।